नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास में आपको लेकर आया हूँ वो साइंस की लेकर आया हूँ, ठीक है। क्लास 8 की, ठीक है, जिसमें कि आज मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा 2023 का। इससे पहले मैंने आपको क्लास 8 का, याद रखना, मैथ्स का पेपर बता दिया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का, और अलग अलग सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो पिछले टाइम पे 8th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चों की जो सप्लीमेंट्री आई थी वो साइंस के सब्जेक्ट में ही आई थी, याद रखना, साइंस के विषय में ही सबसे ज़्यादा इनकी सप्लीमेंट्री आई हुई थी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करता हूँ ठीक है। सबसे पहले बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 हल सही, ठीक है। विज्ञान का है, मध्य प्रदेश, कक्षा आपका 8th क्लास का है, 8वीं का है। समय आएगा 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा, यानी कि 2.5 घंटा होता है ये। पूर्णांक कितना रहेगा 60, मतलब कितने नंबर का रहेगा 60 नंबर का रहेगा। निर्देश में याद रखना, पहला क्या लिखा, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य रहेंगे। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब जितने भी प्रश्न दिए हैं उनके सामने अंक लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ भैया। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो दिया है, याद रखना, पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब 4 में से एक आंसर आपको चुनना है। पहला है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें यह बोला है कि कौन से कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता, याद रखना। पहला, फसल चक्रण से, कटाई करने से, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देने से, या जैविक खाद का उपयोग करना, ठीक है। इन 4 में से आपको कोई सा भी एक ढूंढना है। इनका सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूंगा। बस आज की जो क्लास है ओनली आपकी पेपर की है, किस तरीके से पेपर में आया था बस, ठीक है। कितने नंबर का, 1 का। उसके बाद सेकंड है, संचारणीय रोगों का मुख्य रोग वाहक है। पहला, चींटी, घरेलू मक्खी, टिड्डा, मकड़ी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तीसरा है विश्व उष्णन, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, इसको क्या बोला था, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। पहला है वायु में नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा, क्या है, वायु में नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा। दूसरा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा। तीसरा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कम मात्रा। अगला है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा, ठीक है, ये दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अक्षय, ठीक है, क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। पहला है सूर्य का प्रकाश, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस, ठीक है। उसके बाद 5वां है, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। पहला, द्विखंडन, रोपण, कायांतरण, मुकुलन, ठीक है, ये दिया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। पहला, इंसुलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन, तीसरा थायरोक्सिन हार्मोन, अगला है वृद्धि हार्मोन, ठीक है। ये 4 में से एक ढूंढना है। 7वां, जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींचता है। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, पेशीय बल, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। चुंबकीय बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, 1 नंबर का। उसके बाद निम्नलिखित में किसके कारण सुनामी नहीं आती है। पहला, समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिकीय विस्फोट। दूसरा, भूकंप। तीसरा, ज्वालामुखी उद्भेदन। अगला है तड़ित, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार
निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? 1 नंबर का है, ठीक है। पहला है अपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से छोटा होता है, ठीक है। दूसरा है अपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है। अगला है अपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला है अपतन कोण तथा परावर्तन कोण का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। ये इनके आंसर है। पहले का बी आएगा, दूसरे का बी, तीसरे का बी, फोर्थ का ए, 5 का बी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का सी, 9 का डी, 10 का सी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा आपके क्वेश्चन आंसर, याद रखना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैं तो यही सलाह देता हूँ आप साइंस पे सबसे ज़्यादा फोकस रखें, बाकी सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स का पेपर भी सिंपल ही आएगा और मैथ्स का तो मैं भी करा दूंगा आपको, ठीक है, और साइंस भी करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है यानी कि 11th वाला, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? क्या है खरपतवार, क्या है उनका नियंत्रण मतलब कंट्रोल किस प्रकार उसको कर सकते हैं? 3 नंबर में था। क्वेश्चन नंबर 12, वैक्सीन मतलब टीका किस प्रकार कार्य करती है? 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पेट्रोलियम संचारण है ना, यह संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, याद रखना ये इसी का फुल फॉर्म है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देती है? कोई 3 सलाह इसमें आपको लिखना है, ठीक है। 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 14, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? संरक्षण मतलब होता है बचाव, याद रखना, संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाव। 15 है कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रमानुसार लिखिए, ठीक है। कायांतरण की पहले आपको परिभाषा लिखना है, फिर मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रमानुसार लिखना, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं मेंढक के जीवन चक्र की। 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए बलों के एक एक उदाहरण देना है, उदाहरण देना इनका। पेशीय बल का उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण का बल का उदाहरण, घर्षण बल का उदाहरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? लिखिए, ठीक है। 3 नंबर में। 18 है आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कोई 3 उपाय लिखिए, ठीक है। ध्वनि मतलब आवास, यहाँ की जो आवासीय मतलब जहाँ लोग बाग रहते हैं, याद यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो, ठीक है, उस कंडीशन में अपन ध्वनि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको 3 उपाय लिखना है 3 नंबर में। 19 है, ठीक है, आ रहा सभी को समझ में कि नहीं? उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 बता, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखा है इसमें, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतेंगे? ठीक है, आपको क्या क्या सावधानी, मान लो आप घर से बाहर हैं और अचानक भूकंप के झटके आने लगते हैं, तो आप अपना बचाव किस प्रकार से करोगे? ये 3 नंबर में। प्रश्न क्रमांक 20 है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है, सुई के विक्षेपित ना होने के कोई 3 कारण लिखिए, ठीक है। ये आपको इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं दीर्घ के, याद रखना, और दीर्घ से सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में याद रखना, प्रश्न क्रमांक 21 बता रहा हूँ, जिसमें आपको 2 पार्ट्स मैंने दे दिए। पहला है मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता हुआ चित्र बनाना है। आपको मोमबत्ती की ज्वाला का विभिन्न क्षेत्र में कहाँ कहाँ उसकी ज्वाला जलती है उसका आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है, ठीक है, जो कि आपका कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, इसके बाद में क्या रही, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22 का आ क्या है, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? कितने का है? 3 नंबर का। उसके बाद 12 नंबर का इसी में, इसी के ये 22 देखो, 21 के अंदर 2, 22 के अंदर 2, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा आएगा 2 नंबर का।
करना, इसमें सभी करना कंपलसरी और में कोई क्वेश्चन नहीं है। किशोर अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी कभी लड़कों की आवाज़ फटने या भर्राने लगती है, क्यों? याद रखना, ये 2 नंबर का है। इसके बाद 23 का आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज मतलब पाइपों का उपयोग करने से पहले उसे क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं, कारण बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके 12 नंबर में विद्युत चालकता दर्शाने वाले कोई 4 द्रव्यों के नाम लिखिए, 2 नंबर का। 24 है का रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार और उनके कार्य लिखना है। इसके और में लिखा है 12 नंबर का नेत्रों की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय आपको लिखना है, ये भी कितने नंबर का, 2। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक सारे क्वेश्चन 5-5 के हैं, पर उसको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, आ और बा में। आ वाला भी करना कंपलसरी है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है। और इसको याद रखना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना और दोनों पार्ट्स को करना है। आ और बा के फॉर्म में दिया है। आ नंबर जो रहेगा 3 मार्क्स का है, ब नंबर 2 नंबर, 3 और 2 कितना, 5। देखो ये भी आ और बा, 3 और 2 5, आ और बा 3 और 2 5, आ और बा 3 और 2 5। तो इस तरीके से याद रखना आपको सबसे ज़्यादा 8th क्लास के बच्चों को साइंस में थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, याद रखना है। और सभी वीडियो मैं आपको कराते जाऊँगा, सिंपल लैंग्वेज में याद जा रही है, तो वो भी आप देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और शेयर भी करना है। धन्यवाद।